बेथलेहम वो खास स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जैसे इस प्रकार आप इस फोटो में देख रहे हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कहाँ पर यीशु मसीह के बर्थ प्लेस पर एक चर्च को बनाया गया है और कहाँ पर वो शेपर्ड फील्ड है, कहाँ पर वो झुंड जो चरवाहों का था, जो यीशु मसीह के जन्म के समय जब स्वर्गदूतों ने उन्हें संदेश दिया तो वो कहाँ पर पहरा दे रहा था। ऐसे तो बेथलेहम में दो खास स्थान हैं, एक फ्रांसिस्कन शेपर्ड फील्ड है और एक ऑर्थोडॉक्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स शेपर्ड फील्ड है, परंतु जो मैदान है वो एक ही है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये वो फील्ड है जहाँ पर चरवाहे रात को पहरा दे रहे थे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जैसे आपको पता है कि यूसुफ इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया के बेथलेहम नगर को, जो कि दाऊद के नगर बेथलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। जैसा कि इन पदों में आपने पढ़ा कि यूसुफ मरियम को लेकर, जो कि गर्भवती थी, दाऊद के नगर बेथलेहम को गया। और दाऊद बेथलेहम का निवासी था और उसका पापा और उसका दादा वहीं का निवासी था। और वहाँ पर बहुत से गधेड़िए थे जो रात को झुंड में अपना पहरा दे रहे थे। जैसे आपको पता है कि दाऊद भी एक भेड़ बकरी चराने वाला गधेड़िया था और इसीलिए उस जगह को दाऊद का नगर कहा जाता है। और लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है, और उस देश में कितने गधेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य से जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तो गधेड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गधेड़ियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गधेड़ियों ने जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जो भी वचन बाइबल में से पढ़े गए हैं, उन वचनों में आपने देखा कि गधेड़ियों ने सबसे पहले यीशु मसीह के जन्म का शुभ संदेश को प्राप्त किया। और यीशु मसीह ने जन्म बेथलेहम में लिया। और बेथलेहम बहुत ही खास स्थान रखता है बाइबल में। और बेथलेहम में इसी जगह पर ये घटना हुई है जो कि बाइबल में से पढ़ा गया है। और आज तो यहाँ पर मुख्य चर्च बनाए गए हैं, परंतु इस जगह का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। और जो भी वचन यहाँ पर पढ़े गए हैं, क्योंकि जो आपने वीडियो देखी है उसमें यही फील्ड है जहाँ पर चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को चराते थे और वहाँ पर एक राजा का जन्म होना था। और गधेड़ियों ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वर्गदूतों ने उनको बताया था उन्होंने देखा और अपनी भेड़ें उस राजा को भेंट की। और गधेड़ियों को ये संदेश दिया कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो गधेड़िए खास होते थे क्योंकि वो यरूशलेम मंदिर में जो भेड़ें बलि की जाती थी उनको वो निगहबानी चौपानी करते थे उनकी, और उनको पवित्र करते थे ताकि वो परमेश्वर के सम्मुख भेंट की जाए वो भेड़ें। इसलिए यीशु मसीह ने बेथलेहम में जन्म लिया। वो एक भेड़ के रूप में वहाँ पर जन्मे थे और उन्होंने यरूशलेम में जाकर दुख उठाना था। इसीलिए ये बहुत ही गहरा अध्ययन है
और यीशु मसीह ने बैतलहम में जन्म लिया। और बैतलहम में यरूशलेम में बलिदान होने वाली भेड़ों को रखा जाता था, पालन पोषण किया जाता था, क्योंकि बैतलहम में बहुत सी हरियाली थी। बैतलहम में एकदम उन लोगों को खाने पीने के लिए मिलता था और वहाँ पर एक खुला मैदान था जिस पर चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को चराया करते थे। और बैतलहम और यरूशलेम की ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए वहीं से भेड़ों को यरूशलेम में फसह के समय पर और जितने भी पर्व हैं उनके समय पर बलिदान होना होता था। तो इसीलिए हमारे यीशु मसीह ने नन्हा सा यीशु मसीह एक भेड़ के समान, एक निर्दोष मेढ़ा, उसने वहाँ पर जन्म लिया। और ये सबसे पहले सुसमाचार गदड़ियों को सुनाया गया और गदड़ियों ने, जैसे आपने बाइबल में पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही पाया और उन्होंने यीशु मसीह को दंडवत किया। और जैसे आप देख रही हैं, बैतलहम में ये जगहें हैं जो यीशु मसीह की गवाही को कहते हैं। और इस क्रिसमस में जब लोग यहाँ पर जाते हैं तो वो इन जगहों को देखते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत प्राचीन है। तो समय समय काल पर यहाँ पर चर्च बनाए गए और उनके खंडर आज भी मौजूद हैं। आधुनिक रूपरेखा तो बदल गई है, परंतु बैतलहम बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पर वो सब सबूत हैं, जैसे कि केव है और जहाँ पर गदड़िए उस समय ठंड के समय पर बैठे रहते थे, छुप के बैठते थे, भेड़ों की रखवाली करते थे। और किस प्रकार स्वर्गदूतों ने वहाँ पर उन्हें दर्शन दिया और फिर उन्होंने उस जगह को देखा जहाँ पर यीशु मसीह ने जन्म लिया, क्योंकि क्रिमहाम की एक सराय थी और उस सराय में जगह नहीं थी, इसलिए यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया और वो एक गौशाला थी। तो वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध सराय थी जो कि उस समय पर, जो कि नाम लिखवाने के लिए लोग आए और मरियम और यूसुफ के लिए जगह नहीं थी सराय में, इसीलिए यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया। तो यहाँ पर वो भेड़ बकरियों को चराते थे और इसी जगहों पर मरियम यूसुफ आते थे और यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में यहाँ पर आए। और कई बातें बैतलहम में हुई हैं, जैसे कि राहेल की कब्र है यहाँ पर, बोआज के खेत हैं और रूत यहाँ पर आई है, नौमी यहाँ पर आई है और उसके बाद यीशे और उसके बाद दाऊद। और यहाँ पर यीशु मसीह भी आए हैं जब वो अपने जीवन काल में बैतलहम से होते हुए यरूशलेम की ओर आते जाते थे। तो बैतलहम अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और क्योंकि बैतलहम यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है, तो इसीलिए यीशु मसीह के जन्म पर ही इसे आधारित करके देखते हैं। परंतु समय समय पर यहाँ पर बहुत सी घटनाएं हुई हैं और उन सभी के सबूत यहाँ पर मौजूद हैं। बैतलहम की दूरी यरूशलेम से कुछ ही समय में तय की जाती है। तो ये बहुत ही प्राचीन इतिहास से भरा हुआ है। आप ज़रूर से बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने परिवार को यीशु मसीह के जन्म के आने के उद्देश्य से, जैसे गदड़ियों को यीशु मसीह के जन्म में संदेश मिला कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वैसे आपके और मेरे लिए भी एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसका नाम यीशु मसीह है। और यदि आप और मैं इस पर विश्वास करेंगे तो ये आनंद का सुसमाचार हमारे जीवन में हमेशा कार्य करेगा। इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन को आनंद से भर दे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे हमारा साथ दीजिए ताकि और अच्छी बाइबल स्टडी को आपके लिए लेकर आते रहें। जय मसीह की।